नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 467 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संसद सत्र के पहले बुलाई जाने वाली सर्वदलीय बैठकों में भले ही पक्ष विपक्ष के बीच सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनती हो, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं। इस बार भी इस सहमति के विपरीत काम होता हुए दिखे तो आश्चर्य नहीं। संसद के मानसून सत्र में हल्ला हंगामा होने के आसार इसलिए और अधिक हैं क्योंकि कई विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होने की आवश्यकता ही नहीं समझी। इसके अतिरिक्त इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक ओर जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कई विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य दल सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना, महंगाई और किसानों की समस्याओं को उठाने पर जोर दे रहे हैं। इस सब के अलावा विपक्ष संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक के साथ असंसदीय करार दिए जा सकने वाले शब्दों की नई सूची पर भी रार ठानने को तैयार दिख रहा है। यह तब है जब ना तो संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक का निर्णय नया है और ना ही असंसदीय शब्दों की सूची पहली बार जारी की गई है। इसके बाद भी इन विषयों पर विपक्ष के तीखे तेवर यही बताते हैं कि हंगामा करने के लिए बहाने खोजे जा रहे हैं। पैरा। यह सही है कि विपक्ष को संसद में किसी भी विषय को उठाने और उस पर अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आखिर उन मुद्दों पर चर्चा करने का क्या मतलब जिन पर पहले ही व्यापक बहस हो चुकी हो। जब अग्निपथ योजना के गुण दोष पर अच्छी खासी बहस हो चुकी है
और उस पर अमल भी होने लगा है, तब फिर संसद में उस पर बहस करने का क्या मतलब? क्या विपक्षी दल इस योजना पर ऐसा कुछ कहना चाहते हैं जो वे अभी तक नहीं कह सके हैं? यदि नहीं तो फिर संसद के बाहर कही गई बात संसद की कार्यवाही का हिस्सा बन जाने से क्या हासिल होने वाला है? सूचना क्रांति ने सार्वजनिक विमर्श का परिदृश्य बदलकर रख दिया है, लेकिन संसद की कार्यवाही अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। एक नई समस्या यह है कि विपक्ष अपनी बात कहने के नाम पर हंगामा करना अधिक पसंद करता है और फिर यह शिकायत भी करता है कि उसे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। यह एक तथ्य है कि संसद में सार्थक चर्चा का अभाव बढ़ता चला जा रहा है। कई बार तो महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी सतही चर्चा होती है या फिर जिन मुद्दों पर बहस की मांग की जाती है उन पर भी वही बातें दोहरा दी जाती हैं जो संसद के बाहर पहले भी कही जा चुकी होती हैं। आखिर ऐसे में संसद अपनी सार्थकता कैसे सिद्ध करेगी? स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संसद सत्र के पहले बुलाई जाने वाली सर्वदलीय बैठकों में भले ही पक्ष विपक्ष के बीच सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनती हो, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं। इस बार भी इस सहमति के विपरीत काम होता हुए दिखे तो आश्चर्य नहीं। संसद के मानसून सत्र में हल्ला हंगामा होने के आसार इसलिए और अधिक हैं क्योंकि कई विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होने की आवश्यकता ही नहीं समझी। इसके अतिरिक्त इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक ओर जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कई विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य दल सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना, महंगाई और किसानों की समस्याओं को उठाने पर जोर दे रहे हैं। इस सब के अलावा विपक्ष संसद
परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक के साथ असंसदीय करार दिए जा सकने वाले शब्दों की नई सूची पर भी रार ठानने को तैयार दिख रहा है। यह तब है जब ना तो संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक का निर्णय नया है और ना ही असंसदीय शब्दों की सूची पहली बार जारी की गई है। इसके बाद भी इन विषयों पर विपक्ष के तीखे तेवर यही बताते हैं कि हंगामा करने के लिए बहाने खोजे जा रहे हैं। पैरा, यह सही है कि विपक्ष को संसद में किसी भी विषय को उठाने और उस पर अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आखिर उन मुद्दों पर चर्चा करने का क्या मतलब जिन पर पहले ही व्यापक बहस हो चुकी हो। जब अग्निपथ योजना के गुण दोष पर अच्छी खासी बहस हो चुकी है और उस पर अमल भी होने लगा है, तब फिर संसद में उस पर बहस करने का क्या मतलब? क्या विपक्षी दल इस योजना पर ऐसा कुछ कहना चाहते हैं जो वे अभी तक नहीं कह सके हैं? यदि नहीं तो फिर संसद के बाहर कही गई बात संसद की कार्यवाही का हिस्सा बन जाने से क्या हासिल होने वाला है? सूचना क्रांति ने सार्वजनिक विमर्श का परिदृश्य बदलकर रख दिया है, लेकिन संसद की कार्यवाही अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। एक नई समस्या यह है कि विपक्ष अपनी बात कहने के नाम पर हंगामा करना अधिक पसंद करता है और फिर यह शिकायत भी करता है कि उसे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। यह एक तथ्य है कि संसद में सार्थक चर्चा का अभाव बढ़ता चला जा रहा है। कई बार तो महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी सतही चर्चा होती है या फिर जिन मुद्दों पर बहस की मांग की जाती है उन पर भी वही बातें दोहरा दी जाती हैं जो संसद के बाहर पहले भी कही जा चुकी होती हैं। आखिर ऐसे में संसद अपनी सार्थकता कैसे सिद्ध करेगी? स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संसद सत्र के पहले बुलाई जाने वाली सर्वदलीय बैठकों में भले ही पक्ष विपक्ष के बीच सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनती हो, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं। इस बार भी इस सहमति के विपरीत काम होता हुए दिखे तो आश्चर्य नहीं। संसद के मानसून सत्र में
हल्ला हंगामा होने के आसार इसलिए और अधिक हैं क्योंकि कई विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होने की आवश्यकता ही नहीं समझी। इसके अतिरिक्त इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक ओर जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कई विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य दल सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना, महंगाई और किसानों की समस्याओं को उठाने पर जोर दे रहे हैं। इस सब के अलावा विपक्ष संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक के साथ असंसदीय करार दिए जा सकने वाले शब्दों की नई सूची पर भी रार ठानने को तैयार दिख रहा है। यह तब है जब ना तो संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक का निर्णय नया है और ना ही असंसदीय शब्दों की सूची पहली बार जारी की गई है। इसके बाद भी इन विषयों पर विपक्ष के तीखे तेवर यही बताते हैं कि हंगामा करने के लिए बहाने खोजे जा रहे हैं। पैरा, यह सही है कि विपक्ष को संसद में किसी भी विषय को उठाने और उस पर अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आखिर उन मुद्दों पर चर्चा करने का क्या मतलब जिन पर पहले ही व्यापक बहस हो चुकी हो। जब अग्निपथ योजना के गुण दोष पर अच्छी खासी बहस हो चुकी है और उस पर अमल भी होने लगा है, तब फिर संसद में उस पर बहस करने का क्या मतलब? क्या विपक्षी दल इस योजना पर ऐसा कुछ कहना चाहते हैं जो वे अभी तक नहीं कह सके हैं? यदि नहीं तो फिर संसद के बाहर कही गई बात संसद की कार्यवाही का हिस्सा बन जाने से क्या हासिल होने वाला है? सूचना क्रांति ने सार्वजनिक विमर्श का परिदृश्य बदलकर रख दिया है, लेकिन संसद की कार्यवाही अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। एक नई समस्या यह है कि विपक्ष अपनी बात कहने के नाम पर हंगामा करना अधिक पसंद करता है और फिर यह शिकायत भी करता है कि उसे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। यह एक तथ्य है कि संसद में सार्थक चर्चा का अभाव बढ़ता चला जा रहा है। कई बार तो महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी सतही चर्चा होती है या फिर जिन मुद्दों पर बहस की मांग की जाती है उन पर भी वही बातें दोहरा दी जाती हैं जो संसद के बाहर पहले भी कही जा चुकी होती हैं। आखिर ऐसे में संसद अपनी सार्थकता कैसे सिद्ध करेगी? स्टॉप।